नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम लोग जानेंगे इसमें सम इफ फार्मूला के बारे में। सम इफ फार्मूला एक तरीके से सम और सम इफ में क्या अंतर है। सम जब हम लोग करते हैं तो एक कोई कंडीशन नहीं होती है, जैसे हमको जैसे इसको सम करना है तो हम इसको पूरा ड्रैग करेंगे और सम कर देंगे तो हमारे सामने पूरा एक जो फीस है उसका सम आ जाएगा। लेकिन सम इफ में हम कंडीशंस लगाते हैं। कंडीशन में क्या होता है कि जैसे कोई प्रोडक्ट हो गया, कोई कोई सर्विस हो गई, कुछ भी हो गया, उसमें बहुत सारी आप सर्विस देते हैं, या कोर्स है तो बहुत सारे आप कोर्स प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई एक शर्त लगा के बोले कि आप मुझे केवल इसमें से एडीसी की फ़ीस बताइए कि कितनी इस पूरे लिस्ट में जमा हुई है अभी तक, ओ लेवल की पूछे, अलग अलग ओ लेवल ट्रिपल सी की फीस पूछे, तो आप सम इफ फार्मूला के द्वारा ये चीज़ करके दिखा सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक बार लगाना पड़ेगा, सम SUM लिखना पड़ेगा। सम से रिलेटेड फार्मूले यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन आपको यहाँ पे सम इफ लगाना है। ठीक है, यहाँ पे लगाने के जैसे ही डबल क्लिक करोगे फार्मूला अपने आप यहाँ पे सेट हो जाता है। इसके बाद में आपको देखें नीचे क्या है, समराइज़ करता है फार्मूला की क्या करना है। तो अभी रेंज सेलेक्ट करना है। वो पूछ रहा है कि किस रेंज से आप क्या लेना चाहते हो, तो मैं कोर्स वाली रेंज से ट्रिपल सी की फ़ीस जानना चाहता हूँ और ओ लेवल की अलग अलग करके फ़ीस जानना चाहता हूँ कि कितनी जमा हुई है, कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो आप जैसे ही ड्रैग करेंगे तो आपको ये सामने देखेंगे कि यहाँ पर ये इस तरीके से सेल सेलेक्ट हो जाएंगे। अब आपको लगाना है कॉमा, और कॉमा लगाने के तुरंत बाद में आपको लगाना है यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा में क्योंकि आपको जानना है कि ट्रिपल सी की फ़ीस क्या है, तो ट्रिपल सी लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे। इन्वर्टेड कॉमा लगाने के बाद में फिर से एक कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद में फिर से आपसे पूछ रहा कि सम आपकी रेंज क्या है, यानी आप कहाँ से इसका कैलकुलेशन जो है ना फ़ीस की लेना चाहते हैं। तो हम फ़ीस की कैलकुलेशंस को पूरा ड्रैग करके सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में आपको कोष्ठक को बंद करना है। कोष्ठक बंद करने के बाद इंटर प्रेस कर दीजिएगा। ये देखिए आपकी ट्रिपल सी की इसमें से जो भी फीस अभी तक आई है, ट्रिपल सी की फ़ीस का यहाँ पे योग होके आ गया है। इसके बाद में आप चाहते हैं कि एडीसी की ओ लेवल की अलग अलग फ़ीस, तो आप चाहो तो इसी तरीके से फार्मूला पूरा यहाँ पे लगा सकते हो, लेकिन इसमें लगेगा आपको टाइम। तो आप यहाँ पे क्या करो, इसको कर दो ड्रैग। ड्रैग करने के बाद में ड्रैग करना है। ड्रैग करने के बाद में आपको यहाँ पे ड्रैग कर दीजिए तीनों को ड्रैग करने के बाद में अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे क्लिक करेंगे और फार्मूला को एडिट कर देंगे। फार्मूला बार पे जाके, ये फार्मूला बार होता है, तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से एडिट करेंगे। यहाँ पे ट्रिपल सी लिखी है, आपको एडीसी की फ़ीस अलग से जानना है, तो यहाँ पे आप बस आपको एडीसी लिख देना है, ADCA, और इंटर दबा दीजिए। अब देखना यहाँ पे एडीसी की फ़ीस अपनी कैलकुलेट होके आ गई है अलग से। अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फार्मूला लगा हुआ है, यहाँ पे चाहो तो यहीं पे डबल क्लिक करके ओ लेवल लिख दीजिएगा, तो अभी ये फार्मूला आपको पूरा नहीं लगाना पड़ेगा, इतने में हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ओ लेवल लिखना है, ठीक है, ओ कॉमा लगेगा, स्पेलिंग गलत नहीं होना चाहिए, बस ओ लेवल, और इंटर करेंगे, 45,000 आ गई। ठीक है, अब इसका योग करेंगे। तो इसके योग करने के लिए आपको क्या करना है, सीधा इसको पूरा को सेलेक्ट करिए और ये ऑटो सम है ना, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ऑटो सम आ जाएगा। और ध्यान देने की बात यह है कि इसका योग सेम होना चाहिए। तो देखिए सेम है, आ गया है। तो यहाँ पे हमने कंडीशंस लगा के सम कर सकते हैं, तो इसीलिए सम इफ़ का मतलब यदि कंडीशंस लगाते हैं। कंडीशन जब भी लगाना हो किसी भी टाइप के डेटा में, और आपको कोई डाटा सम करना हो यानी योग करना हो, तो आपको सम इफ फार्मूला का यूज़ करना पड़ेगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को सम इफ फार्मूला समझ में आ गया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।